My dear Shine family members, गुड मॉर्निंग। शाइन फैमिली मेंबर्स, मैं राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप। अपनी इस वॉइस नोट में मैं आप सभी लोगों को कंपनी के पीछे किए गए जो कार्य हैं या जो उठाए गए कदम हैं वो और आगे के जो कदम उनके बारे में अवगत कराना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी लोगों को पीछे काफ़ी दिनों से ये पता भी है कि कंपनी ने अपने सारे के सारे प्रोसेस, चाहे वो रजिस्ट्री हो चाहे पोजीशन हो, हर तरह से रोक रखा हुआ है। लेकिन फिर भी मेरे पास बहुत से लोगों के मैसेजेस आते रहते हैं कि कहीं बाउंड्री हो रही है, कहीं पर रजिस्ट्रियाँ कोई करा रहा है। इसके अलावा कई लोग ऐसे हैं जो मुझसे निवेदन भी करते हैं, जिनके मैसेजेस भी आ रहे हैं कि उनके 4 केस हैं, 2 केस हैं, 10 केस हैं, उसको किसी से करा दिया जाए। और बहुत से लोग सोशल मीडिया पर अपने अपने तरीक़ों से अफवाहें उड़ा रहे हैं। इन सब बातों पर बात ना करते हुए मैं पहले आपको बताना चाहूँगा कि सच्चाई और हकीकत क्या है और रजिस्ट्रियाँ कब से चालू हो रही हैं, कब से आपकी लायबिलिटी उतरना शुरू हो रही है। क्योंकि दिसंबर का माह शुरू भी हो चुका है और 31 दिसंबर के अंदर अंदर कुछ ना कुछ बड़ा करके देने का मेरा वादा है। और इन्हीं वायदों के अंदर में अगर देखा जाए तो आज कंपनी जिस तरह की तैयारी कर रही है वो इसीलिए कर रही है कि 31 दिसंबर के अंदर अंदर आप सभी के पास कुछ ऐसे रास्ते हों जिसके ज़रिए हमारे सभी ग्राहक, हमारे सभी कस्टमर को एक संतुष्टि भी मिले और विश्वास भी जागे। अब मैं आप सभी से कोई भी ऐसा वादा ना कर रहा हूं, ना करने जा रहा हूं जिसकी वजह से कोई दूसरा फायदा उठा सके। फिलहाल मैं जिन बातों को आपको बताने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से समझिएगा, जिससे आप लोगों के लिए बहुत आसानी होगी और आपको भी संतुष्टि मिलेगी। इससे पहले माननीय न्यायालय के अंदर जो भी प्रोसेस चल रहा था, उस प्रोसेस में कंपनी की तरफ से कोई भी पक्ष रखने के लिए कंपनी का कोई अधिवक्ता, कोई वकील नहीं मौजूद था। इसलिए माननीय न्यायालय में पिछले 8 से 10 महीने के अंदर जो भी प्रक्रियाएं हुई वो इंडिविजुअल बेसिस पर जो नामजद लोग थे उनमें से किसी एक की तरफ से वकीलों खड़ा किया गया था। उस अधिवक्ता की टीम ने जो कुछ भी अपनी तरफ से रखा, माननीय न्यायालय का एक ही सवाल था बार बार कि कंपनी अगर अपनी जिम्मेदारी को निभा सकती है तो जिम्मेदारी को लेने वाला कोई होना चाहिए। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को पहले भी कई बार बताया कि एमडी सर ने जिम्मेदारी को अपने सर पर लेते हुए खुद वहां पर जा करके अब जिस प्रकार से कंपनी क्रियाकलाप चलने जा रहे हैं वो पूरी तरीके से हम सब उससे संतुष्ट हैं और हमारे ग्राहकों को संतुष्ट होना चाहिए। क्योंकि अब तक कंपनी में जितनी भी लूट घसोट हुई और सोशल मीडिया पे लोगों ने जिस अफवाहें फैलाई उसका जवाब देने के लिए कंपनी की तरफ से कोई नहीं था। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एमडी सर के वहां जाने के बाद से कंपनी की तरफ से, यानी बाकायदा प्रॉपर कंपनी की तरफ से पैरवी करने के लिए हमारी वकीलों की फौज जो वहां पर मौजूद है वो तैयार है। और हम अपनी तरफ जो बात रखने जा रहे हैं मैं आपको शेयर करना चाहूंगा, जिसकी हम लोगों ने पूरी तरीके से एक डिटेल बना करके माननीय न्यायालय में हमने इसको सबमिट भी कर दिया है। और अगली तारीख जब भी आएगी तो उसमें आप सभी लोगों को इसके प्रूफ भी मिलेंगे। जो बातें मैं आपसे कहने जा रहा हूं इन बातों को ध्यान से सुनिए और समझिएगा, ताकि आप में से कोई ऐसी गलती ना करे जिसकी वजह से भविष्य में उसकी लायबिलिटी उतरने में किसी प्रकार कोई विधिक दिक्कत आना शुरू हो। कंपनी ने अपनी तरफ से अब तक के किए गए सभी के सभी उन डिटेल्स को, जो कंपनी ने रजिस्ट्रियाँ कराई हैं, जो कंपनी ने अब तक केस खत्म किए हैं, जो कंपनी ने अब तक नॉर्मल लोग रजिस्ट्रियाँ कराई हैं, उनका पूरा का पूरा ब्यौरा कंपनी ने संबंधित विभागों को रजिस्टर्ड डाक के द्वारा भेजा भी है और उसका पूरा का पूरा प्रूफ कंपनी माननीय न्यायालय के अंदर सबमिट कर चुकी है। इससे पहले ये कार्य नहीं हुआ था, यानी न्यायालय के अंदर हम अपनी बात रखने के लिए कि हाँ हमने अपनी लायबिलिटी को ख़त्म भी किया है बगैर किसी फोर्स के। जब हमारे कार्यालय बंद कर दिए गए, हमारा बैंक अकाउंट बंद था, उसके बाद भी हमने पूरी तरह कोशिश करी। लेकिन साथ ही साथ हमने माननीय न्यायालय में यह भी अपील किया हुआ कि इसी बीच में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऐसी स्थितियों का फ़ायदा उठाते हुए अपने अपने बैंक अकाउंटों में कंपनी के नाम से लोगों से वसूली करी, जिसकी वजह से कंपनी की बदनामी हुई। और इसके साथ साथ बहुत से लोग ऐसे जिन्हें रजिस्ट्री मिलने के बाद पोजीशन नहीं मिला, या बहुत से लोग ऐसे जिन्हें जबरदस्ती कहीं पोजीशन दे दिया गया जो कि उनकी ज़मीन नहीं थी, या अवैध कब्जा किया गया है। आप समझ सकते हैं कि अगर अब तक लोगों ने अपनी बातें कही हैं जिसमें सच और झूठ का समावेश है, तो कंपनी भी अगर अपनी कोई बात रख रही है तो रिकॉर्ड में आएगा और इसकी बाकायदा पूरी तरह पड़ताल करने के बाद, चाहे कस्टमर एंड से हो चाहे कंपनी एंड से हो, पूरी तरीके से सच सामने निकल करके आएगा। इसके अलावा कंपनी ने अपनी तरफ से उन सारे सारे ब्यौरों को भी सबमिट करने की कोशिश करी है जो हमारे पैसे मार्केट के अंदर मौजूद हैं, कि हमारे ऊपर जो लायबिलिटियां हैं उन लायबिलिटी के एवज में हमारे पास इतनी लैंड बैंक है, इतने हमारे एडवांस है, इतने हमारे किसानों पास पैसे पड़े हुए हैं, और इतने पैसे हमारे एडवांस बहुत से ऐसे एसोसिएट्स हैं जिनके पास पड़े हुए हैं, जिन्होंने कंपनी में कार्य करने के लिए काफ़ी एडवांस लिए थे। चाहे गाड़ियों की डिटेल हो, हर एक चीज़, हर एक संपत्ति का विवरण हम माननीय न्यायालय में अब सबमिट कर रहे हैं, जिसको प्रस्तुत करने के लिए कंपनी की तरफ से अब अधिवक्तागण वहां मौजूद हैं और पूरी तरह से मौजूद हैं।
ये सब बातें बताने के पीछे सिर्फ लक्ष्य इतना सा है कि कंपनी अब पूरी तरीके से उस ट्रैक पर चल रही जिस पर चलते हुए आपकी लायबिलिटी खत्म की जा सकती है। अब तक हम पे सिर्फ आरोप लगा करता था कि हम 60,000 करोड़ रुपए से ऊपर का धन लेकर के वहां से निकल चुके हैं। हमने माननीय न्यायालय के अंदर यह भी डाला हुआ है कि हमारे पूरे बैंक अकाउंटों की पड़ताल करने के बाद बहुत आसानी से ये पता किया जा सकता है कि आए हुए पैसे का क्या उपयोग हुआ है और पैसा किसके पास में है। हम पर ये जो आरोप लगा है, इस आरोप को किसी प्रकार से कभी भी किसी भी हाल में सिद्ध इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि ये बात सरासर गलत है। कंपनी का एक एक पैसे का हिसाब कंपनी के पास में है, एक एक पैसा कंपनी का मौजूद है। और जिस समय माननीय न्यायालय के द्वारा ये हमें आदेश प्राप्त होता है, जिस रूप में आदेश प्राप्त होगा उस रूप में कंपनी अपनी लायबिलिटी उतारने के लिए सक्षम है और पूरी तरह सक्षमता से पूरा कर सकती है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि सिर्फ यही नहीं, हम अपनी तरफ से एक तैयारी और कर रहे हैं जिसमें हम अपनी तरफ से एक याचिका दायर कर रहे हैं कि कंपनी के साथ किस हद तक चीज़ें गलत हुई। 2019 में कंपनी के ऑफिस को जबरन बंद कराया गया, लेकिन हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं जिन्होंने अपनी एफआईआर में 2020 तक का जिक्र किया है कि कंपनी कार्यालय पहुंचे और वहां पर, जबकि 2019 के बाद से मैं हिंदुस्तान में नहीं रहा हूं और मेरे ऊपर कंप्लेंट डाली गई है कि मैं 2020 में उनसे मेरी मुलाकात हुई और मैंने उनको धमकाया या उनको भगा दिया या उनसे अभद्र व्यवहार किया। कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए बहुत से लोगों ने इस प्रकार के वाक्यों का इस्तेमाल किया है। फिलहाल कंपनी अपनी तरफ से खुद एक याचिका दायर कर रही है कि कंपनी की वो ज़मीनें जिसे लोगों ने चोरी से या फर्जी पेपर बना करके या अपने अकाउंटों में पैसा ले करके लोगों की रजिस्ट्रियां कराई और लायबिलिटी के नाम पर कस्टमर की असली लायबिलिटी ना लेकर के 2-4 लोगों की लायबिलिटी जमा कर किसी और के नाम पर ज़मीन करा दी गई। यानी इस तरह से भी खेला हुआ है। और ये संदेश उन लोगों के लिए है कि यदि आपके नाम पर ज़मीन की रजिस्ट्री है लेकिन लायबिलिटी अगर आपकी नहीं है तो आप ये मान के चलिए, हम एक याचिका दायर कर रहे हैं ऐसे सभी के सभी रजिस्ट्रियों पे जांच डलवाने के लिए जिन लोगों की खुद की लायबिलिटी नहीं है लेकिन दूसरों की लायबिलिटी के नाम पर जिन लोगों ने अपनी रजिस्ट्रियां करा ली हैं। आप विश्वास जानिए, ऐसी सभी की सभी रजिस्ट्रियों को निरस्त होना ही होना है और उसके ऊपर निवेश किए गए आपके धन पूरी तरीके से आप मान चलिए कि व्यर्थ जाने हैं। इसलिए ऐसे किसी भी झांसे में आप मत आए जहां पर कोई भी आदमी आपसे कोई भी वायदा कर ले और आपको लगे कि इसके झांसे में आकर के रजिस्ट्री करा लेनी चाहिए या कुछ ऐसा कार्य कर लेना चाहिए, वो सारे कार्य आपके निरस्त कर दिए जाएंगे। कंपनी के किसानों के पास जो भी पैसे पड़े हुए हैं, यदि आप में से किसी ने आपसे यह वादा किया कि किसान के पास कंपनी का पैसा है और आपकी रजिस्ट्री डायरेक्ट करा दी जाएगी, विश्वास जानिए, और उसमें अगर आपने शाइन सिटी की लायबिलिटी भी लिखवाई है या आपने नहीं भी लिखवाई है, दोनों हाल में जिस किसान के पास हमारा पैसा पड़ा हुआ है, अगर उस किसान ने आपकी रजिस्ट्री करी है तो एक नोटिस हम उन्हें भी दिलवाने वाले हैं। अगर उस किसान ने यह हलफनामा दिया या बयान दिया कि उसने आपकी रजिस्ट्री करी है तो आप ये मान चलिए कि दोनों के ऊपर विधिक कार्रवाई होगी। जिसने रजिस्ट्री कराई है वो भी, जो हस्ताक्षर में है वो भी, और जो किसान है वो भी। अभी मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बातें कर रहा हूं जो कस्टमर को लोग बहका करके, फुसला करके, बरगला करके उनसे पैसा वसूलने के नाम पर ऐसा कार्य कर रहे हैं। मेरे उस कस्टमर के लिए भी इसी वॉइस नोट में संदेश है जिन्होंने ऐसा कार्य नहीं किया। लेकिन अभी मैं सिर्फ उन लोगों के लिए चेतावनी देना चाहूंगा जो ऐसे चीज़ों में उलझ करके अपनी लायबिलिटी उतारने के नाम पर बिला वजह अनाप शनाप हरकतें कर रहे हैं। यदि आपने डायरेक्ट किसान से भी रजिस्ट्री कराई हुई है और वो पैसा किसान पास गया हुआ जो कंपनी से गया हुआ है, बाकी का पैसा दे करके अगर आपने रजिस्ट्री कराई है, विश्वास जानिए कि ये रजिस्ट्री आपकी पूरी तरीके से निरस्त होगी, क्योंकि हम अपनी याचिका में ये भी डालने जा रहे हैं। जिन जिन किसानों पास हमारे पैसे पड़े हुए हैं उन किसानों को हम बाकायदा कोर्ट के द्वारा नोटिस भी करवाने वाले हैं और नोटिस करने बाद कोर्ट में हम वो सबमिट करने वाले हैं कि ये हमारे प्रूफ है और ये पैसा रिकॉर्ड के तौर पर किसान पास मौजूद है। और वो सारे के सारे पैसे कंपनी की संपत्ति, यदि किसी भी व्यक्ति ने उन लोगों से रजिस्ट्री किसी कराई तो ये मान चलिए कि ये इस अपराध में पूरी तरीके से भागीदारी है जिस पे कंपनी को आज की तारीख में सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको इसको थोड़ा सा और कानूनी तौर समझाना चाहूंगा। यदि आपने कोई भी ऐसा कार्य किया जो कंपनी के आज की स्थिति के विपरीत जा रहा हो, अगर आपने किसी को जाकर के जबरन कब्जा दिला दिया कंपनी की ज़मीन पर, या आपने किसी को जाकर चुपके से कब्जा दिला दिया कंपनी की ज़मीन पर, या कंपनी को बगैर सूचित किए आपने किसी की कोई रजिस्ट्री लगवा दी, आपने पैसा ले लिया, तो ये सारे के सारे आज अपराध की श्रेणी में इसलिए आ जाते हैं। कंपनी के ऊपर बाकायदा जांच चल रही है। कंपनी की मर्जी के बगैर या कंपनी के आदेश दिए बगैर यदि आप कंपनी की संपत्ति पर ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं तो उन सारे अपराधों में आप बराबर के संलिप्त हो रहे हैं जो कंपनी के नाम पर आज एफआईआर की गई हैं या जिस एफआईआर के तहत आज काफी लोग जेल जा चुके हैं। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि ऐसी कार्रवाई अब होनी शुरू होगी कंपनी की तरफ से, इसलिए ऐसे किसी भी कार्रवाई में आप संलिप्त मत होइए। यदि कोई आपसे कहता है कि आप आइए आपकी बाउंड्री करा दी जाती है,
यदि कोई आपसे कहता है कि आप आइए मैं आपको कब्जा दिला देता हूं, यदि कोई आपसे कहता है कि आइए मैं आपकी रजिस्ट्री करा देता हूं, तो जब तक कंपनी की तरफ से ऐसा कोई भी आदेश नहीं जाता है, आपसे निवेदन है कि आप कतई ऐसा कार्य मत करिए, क्योंकि अगली याचिका जो हमारी डलने जा रही है वो ऐसे लोगों के विरुद्ध में डलने जा रही है जिन लोगों ने कंपनी की संपत्तियों का दुरुपयोग किया है और अपने 2 रुपए के फायदे के लिए कंपनी का हजारों को नुकसान किया है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ऐसी किसी चीजों से बिल्कुल दूर रहिएगा, ऐसे लोगों के झांसे मत आइएगा, अन्यथा आप ये मान चलिए आपका समय और आपका धन दोनों व्यर्थ होने वाला है। बहुत से ऐसे खबरें मेरे पास आ रही हैं जिनमें देखा जाए तो ज़्यादा तक लखनऊ के अंदर ये ऐसी चीज़ देखने में आ रही है कि लोग बाउंड्री कराने के नाम पर या कब्जा देने के नाम पर कस्टमर से डायरेक्ट पैसा मांग रहे हैं। आपसे विनम्र निवेदन है, ऐसा कोई भी 1 रुपए का ट्रांजैक्शन मत करिए। आपकी लाइबिलिटी कंपनी की जिम्मेदारी है, कंपनी उसे पूरी तरह सुधारने में सक्षम है, चाहे वो जमीन के तौर पे हो, चाहे कब्जे के तौर पे हो, चाहे पैसे के तौर पे हो। बस हमें रास्ता चाहिए था, उसी रास्ते के लिए माननीय न्यायालय में हम लोगों ने अपनी तरफ से प्रस्ताव भी डाला है। एमडी साहब की तरफ से अब माननीय न्यायालय के अंदर पक्ष रखा जा रहा है कि हम अपने हर एक कस्टमर की लायबिलिटी खत्म कर सकते हैं। हमारी संपत्ति ये है, हमारी संपदा ये है, हमारे इतने पैसे एडवांस पड़े हुए हैं, हमारी इतनी ज़मीनें हैं, हर एक चीज़ को पूरी तरीके से कोर्ट में प्रॉपर तरीके से प्रस्तुत करके कोर्ट से अनुमति मांगी जा रही है कि आप हमें अनुमति दीजिए ताकि अपने कस्टमर्स की लायबिलिटी को उतार सकें, जिसके लिए हम कोर्ट से खुद निवेदन कर रहे हैं कि कोर्ट अपनी तरफ से एक मॉनिटर ऐसा रखे जो हर एक मामले की मॉनिटरिंग करे, चाहे कस्टमर की रजिस्ट्री हो रही, उसमें पैसा लिया जा रहा तो भी उस पैसे क्या इस्तेमाल हो रहा है। कब्जे के लिए हमारे पास हज़ारों ऐसे प्लॉट जो कब्जे के लिए तैयार हैं, पोजीशन दे करके हम बहुत आसानी से अपनी लायबिलिटी ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अब हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहते हैं जिस कार्य को करने के बाद एक अच्छा कार्य करने के लिए 10 गलत काम करने के लोग तैयार हो जाते हैं। विश्वास जानिए कि आज तक हज़ारों लोगों की लायबिलिटी उतारी गई, हम इसके लिए अपनी पीठ थपथपा रहे थे, लेकिन उसके बाद भी अगर इतने लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, अगर उसके बाद भी इतने एफआईआर हुए हैं, तो इसका मतलब कार्य का रिजल्ट नहीं आ रहा है। हम पूरी जिंदगी इस लायबिलिटी को उतारने रह जाएंगे, लेकिन लायबिलिटी नहीं उतरेगी अगर इसी प्रकार से काम हुआ। इसलिए हम लोगों ने रास्ता ये निकाला है कि अब जो कुछ हम करेंगे उसको प्रॉपर एक तरीके से करेंगे और उसके लिए जांच एजेंसियां हो, चाहे माननीय न्यायालय हो, उनकी सुपरविजन में हम अपनी लायबिलिटी खत्म करेंगे, बहुत आसानी से खत्म कर सकते हैं। मैं अपने सभी ग्राहकों से निवेदन करना चाहूंगा, किसी प्रकार के ऐसे फालतू भ्रांतियों मत पड़िए। कंपनी खुद में सक्षम है, कंपनी ना किसी को हायर कर रही है, ना किसी को ऑफर कर रही है, ना कंपनी किसी से रिक्वेस्ट कर रही है कि वो आपका काम करा के दे। आपको बस थोड़ा सा इंतजार करना है, एक हियरिंग हो जाने दीजिए। हम सभी कोर्ट के अंदर अपने पूरे पक्षों को रख रहे हैं, जिसके अंदर हमने पूर्ण रूप से अपनी एक एक ब्यौरे को कंपनी की तरफ से प्रस्तुत किया है। क्योंकि इससे पहले इंडिविजुअल जसीम खान, जो कि इससे पहले नामित थे उस पीआईएल के अंदर जो इलाहाबाद में चल रही थी, उनकी तरफ से वकीलगण खड़े हो रहे थे, लेकिन वो कंपनी के अंदर किसी प्रकार के ऐसे किसी पोस्ट पर किसी से पोजीशन नहीं थे जो सामने से जिम्मेदारी ले सकते। लेकिन अब एमडी साहब के होने की वजह से और कंपनी का अथॉराइज सिग्नेटरी वहां मौजूद उनके होने की वजह से अब हमारे वकील जो खड़े होकर अपना पक्ष रख रहे हैं, वो बेहतर तरीके से रख सकते हैं कि हमारे कितने बैंक अकाउंट फ्रीज हैं, उसमें कितने पैसे पड़े हुए हैं, हमारे कितने पैसे एडवांस पड़े हुए हैं, कितनी हमारे पास लैंड बैंक है, कितनी ज़मीनें हमारे पास है। और मेरा खुद का कमिटमेंट है कि एक बार माननीय न्यायालय से यदि हमें रास्ता मिल जाता है तो चाहे रजिस्ट्री के तौर पे हो, चाहे पोजीशन तौर पे हो, चाहे कैश के तौर पर हो, हम पूरी तरह से सक्षम हैं अपनी हर एक लायबिलिटी को उतारने के लिए। मेरा एक बार फिर से आप सभी से निवेदन है, 2-3 कार्य भूल के मत करिएगा। यदि कोई आपको ऑफर करता है कि आइए बाउंड्री आप करा देते हैं, कतई अभी मत कराइएगा। उस जगह पर बिल्कुल मत जाइएगा जहां पर भी विवाद चल रहा है, क्योंकि यदि आपने ऐसा कार्य किया तो अपनी याचिका में हम हर उस बाउंड्री का विवरण डालने जा रहे हैं जो अवैध और अनैतिक तरीके से कराई गई हैं। हर उस रजिस्ट्री का विवरण डालने जा रहे हैं जिनमें लायबिलिटी किसी और की लेकिन रजिस्ट्री किसी और के नाम पर हुई है। हर उस क्रियाकलाप का ब्यौरा डालने जा रहे हैं जिसकी वजह से कंपनी को ठगा गया है। हर उस तरह के लेन देन का ब्यौरा डालने जा रहे हैं जो लिखा गया है कंपनी के रजिस्ट्री की कॉपी के अंदर, लेकिन कंपनी उस तरह के किसी भी ट्रांजेक्शन से अवगत नहीं है। मेरा आप सबसे फिर से निवेदन है कि ऐसा किसी कार्य को कृपया करके मत करिएगा। इंतजार कर लीजिए, माननीय न्यायालय के अंदर जो भी पहली तारीख लगने वाली है, 22 तारीख को हमारी डेट थी, लेकिन माननीय न्यायालय में उस दिन केस का लोड ज़्यादा था, उस डेट हमारा नंबर नहीं आ पाया था। हम लोगों ने अर्जेंसी में डलवाया हुआ है और उम्मीद करते हैं कि जो इलाहाबाद की याचिका चल रही है, उस पर सुनवाई से चल रही है, उसकी डेट आगामी सप्ताह में कभी भी आ सकती है। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने कंपनी की तरफ से भी अपनी एक याचिका पूरी तैयार कर ली है, जिसमें हम कंपनी की तरफ से ये निवेदन कर रहे हैं माननीय न्यायालय में कि ये हमारे साथ ये चीज़ें घटित हुई हैं जिसमें ये सच्चाई है, ये गलत है। मैं एक बात और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बहुत से ऐसे लोगों की मैंने खुद एप्लीकेशन पढ़ी है, एफआईआर पढ़ी है और याचिकाएं पढ़ी हैं जिसमें लोगों ने झूठ का अंबार लगा रखा है। ऐसे सभी के सभी केसेस में हम खुद चैलेंज करने जा रहे हैं कि इनको साबित करने दिया जाए, ये साबित करें इस चीज़ को कि ये जो इल्ज़ाम हम पे लगा हुआ है, किसी ने हम पर काफ़ी बड़े आरोप लगाए हैं ट्रांजैक्शन गबन के।
हम उन सब पे याचिका में डालने जा रहे हैं कि ये साबित करें इस चीज़ को कि अगर ये सत्य है तो इसका प्रूफ ये दें, अदरवाइज हम साक्ष्य दे सकते हैं कि इनकी कही बात गलत है। इसलिए अब आप सभी से निवेदन है, कृपया करके ऐसे किसी व्यक्ति के बहकावे में आकर गलत सही कंप्लेन एफआईआर मत कराएं, गलत सही बातों पे मत जाएं, अफवाहों पे मत जाएं। थोड़ा इंतजार कर लें, कुछ समय के बाद आप सभी लोगों को परस्पर रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। मैं आप लोगों से निवेदन करने के लिए मैं वॉइस नोट डाल रहा हूं कि हम इंतजार कर रहे हैं माननीय न्यायालय के अंदर एक तारीख की, जहां पर अपनी सारी सारी बातों को हम रख सकें और रास्ता मांग सकें किस रास्ते से हम काम कर रहे हैं। फिर उसी गाइडलाइन पर जो हमने कोर्ट में डाला होगा वो सबके सामने मौजूद होगी। वो गाइडलाइन हर किसी के लिए होगी, हमारे लिए भी होगी, कस्टमर के लिए भी होगी। उसी गाइडलाइन पर चलकर हम अपनी लायबिलिटी उतारने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। जल्दी रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू हो जाएंगी, जल्दी कब्जे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हर एक चीज़ जल्द जल्द शुरू करा दिया जाएगा। बस थोड़ा सा आपको इंतजार करने की जरूरत है ताकि वो याचिका, वो गाइडलाइन सबके सामने आ जाए और उसी पे चलकर कस्टमर को उसका रास्ता मिले। बाकी किसी की भी हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारी टीम पूरी सक्षम है, हम लोग पूरी सक्षम है अपनी लायबिलिटी को उतारने के लिए। धन्यवाद।